सॉरी, आई फॉरगॉटन कि मैं दूसरा पॉइंट क्या बोलने वाली थी. सो तो हम थोड़ी देर सो जाते हैं जब तक दूसरा पॉइंट आता है. कीप इट सिंपल सिली. हाय गाइज, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो. सो कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोल किया था पर आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड वो कंफ्यूज कि हम मंथली एक्सपेंसेस करें या हम कुछ और करें. सो दैट इज व्हाट यू गाइज वोटेड फॉर एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट टुडे, about our monthly expenses in the city. And we're going to be talking about particularly Montreal because this is where we have the experience, this is where we're currently living, and पॉसिबली टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट इन्वॉल्व फैमिली. बट अगर आप बैचलर हैं, अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेट्स से अबाउट डिफरेंट रेंजेस एंड अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट चेकलिस्ट कि आपको क्या चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा और आप कितना तकरीबन यहाँ पे स्पेंड करेंगे. सो लेट्स क्विकली गेट इन द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई थिंक सबसे पहली चीज़, यहाँ आप आएंगे तो आपको घर ढूंढना होगा. आप एक रेंटल होम लेंगे. सो यहाँ पे बहुत तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं. सो लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू टू चूज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस इन मॉन्ट्रियल, specifically for Montreal. So average rent for a 1 BHK in Montreal is anywhere between $900 to $1,100. Now if you want a studio apartment, that price can go slightly lower. और अगर आप बैचलर हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको शेयर्ड बेसिस पे अगर आपको रूम चाहिए, सो आई मीन द सिस्टम इज अ लॉट लाइक हाउ दिल्ली में पीजीज होते हैं, बेड वाला सिस्टम होता है, यू नो कंबाइंड कॉमन स्पेसेस होती हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी सिमिलर दैट वे. तो वो अगर आपको प्राइस पॉइंट चाहिए तो $200-300 वाले आपको रूम्स भी मिल जाएंगे जो कि शेयर्ड स्पेसेस होंगी, बेड वाला सिस्टम होता है, वो भी मिल जाएगा. हाउएवर इफ यूर अ फैमिली लाइक अस, सो वी करंटली लिव इन अ 2-bedroom हाउस. बट आपका रेंटल लाइक एनी अदर प्लेस will depend on a lot of factors. Number one, of course, आपका लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हो, कैसे नेबरहुड में रहते हो, आपके यहाँ पे सुपरमार्केट्स कैसा है, मेट्रो कनेक्टिविटी, लेट्स से जस्ट एनी पब्लिक कम्यूट यहाँ पे कैसा है, बिकॉज यहाँ पे public commute, like we mentioned in our previous videos, is very impeccable. So आप जितना पास रहोगे बस स्टेशन से, ट्रेन स्टेशन से, उतना आपका शायद फेयर थोड़ा हाई होगा. So a lot of things that you will have to factor in and really zero in before you find a place in Canada or in Montreal, anywhere for that matter. So लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ का बेसिक जो बेसलाइन रेंट अगर हम एक बेडरूम को एवरेज आउट करते हैं और अजम्पशन भी लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट $900 एंड दैट्स व्हाट वी गोना काउंट. हाउस के बाद अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी. ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं. सो यहाँ पे जो इंटरनेट के प्राइसेस हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके एरिया पे. यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, बट उसमें भी बहुत सारा कंपटीशन होने की वजह से देर आर सम गुड वंस, सम आर द एवरेज वंस. सो यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज फाइबर टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में भी अब आ गई है, जियो ने लॉन्च कर दी है. सो हमारे अपार्टमेंट में मेनली 2 प्रोवाइडर्स हैं, बेल और वीडियोट्रॉन, जो कि एक फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं. हम करंटली एक 300 Mbps का अनलिमिटेड प्लान यूज करते हैं, जिसके हम ऑलमोस्ट अराउंड $75 पर मंथ पे करते हैं. अब डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो. आप केबल इंटरनेट ले सकते हो अगर आपके एरिया में वो प्रोवाइड हो रहा हो, आप स्पीड स्लो कर सकते हो, आप स्पीड ज़्यादा ले सकते हो, एंड दैट विल टोटली वेरी अपॉन योर नीड्स. या सो बेसलाइन वर अज्यूमिंग कि हम लोग जितना पे करते हैं, लेट्स से यू आर ऑल्सो समबडी, बिकॉज ये दिस इज समवेयर इन द मिडल, दिस इज नॉट द चीपेस्ट प्लान, दिस इज नॉट द मोस्ट प्राइसिएस्ट बैंड दैट्स अवेलेबल. सो हम उसको एवरेज आउट करके लेते हैं एंड आई थिंक विल जस्ट पुट दैट देयर. So the next thing on the agenda for any Indian household, I think, will be groceries. That is very important. Now, if you look at the average here and if you look at publications and look at a number that they're trying to give you, so वहाँ का number on an average, let's say, is about $200 per month as expenditure on groceries for one person. Now, let's say if you're a family of 2 like us, that number would come around $400. But for an Indian household like ours, that number is
that price point is about $600 to $700, and I'll tell you why that could sound expensive, but that's the truth, that's the reality of things, because हम लोग का खाना थोड़ा सा complicated होता है. हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर सब्जियां बनाते हैं. We cook our meals, उसमें मसाले हो गए आपके, प्याज टमाटर हो गया, there's lentils, there's pulses, there's veggies, there's a lot of things around that, and then of course हमारे घर में जैसे हम चटर पटर, हमारे घर में आपको सब कुछ मिलेगा. So all kinds of bhujiyas and all kinds of namkeens and everything you'll find here. So Indian households में I think हम लोग ज़्यादा चीज़ें consume करते हैं, हम लोग ज़्यादा चीज़ें करते हैं. I think if you compare a regular meal that we Indian households prepare and what foreigners, so to say, and Canadians, so to say, and you know the Western culture consumes, let's say they'll have a bread slice, they'll have a cheese, they'll have a salad, उसमें कुछ बनाना नहीं है, they put a spread to it and things like that. Yeah, so एक तो हमारा खाना टाइम कंज्यूमिंग है, बनने में टाइम लगता है, एंड ingredients बहुत सारे जाते हैं. So while that sounds a lot, but if you belong to a proper Indian household, and that's exactly the way that you're going to continue to live in Canada, that price for you is going to be anywhere upwards of $500 a month. That could sound a lot, but that's the reality. We spend way more. We spend around like $700-800 because हमारे घर में सब कुछ है. हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारे कबर्ड्स भरे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान है. सो whatever that we can find, if you're somebody who likes to live like us, I mean, you will end up spending a lot on groceries. लिस्ट बना के पक्का जाना चाहिए इस सब चीजों से अवॉइड करने के लिए. लिस्ट बना के जाओ हमेशा. दो बहुत बढ़िया टिप्स हैं अगर आपको ग्रोसरी लेने के लिए कभी भी जाना हो. खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए, और दूसरा लिस्ट, ऑलवेज हैव अ लिस्ट, स्टिक टू द लिस्ट सो यू डोंट मिस आउट थिंग्स एंड यू डू नॉट बाय व्हाट इज नॉट नेसेसरी. I can't say the same for myself, but fine, you don't do the mistake. Okay, so groceries होगी, अब इंटरनेट हो गया, घर हो गया, अब चाहिए आपको फोन के लिए आपको प्लान्स जो हैं वो हमने शायद लास्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे एक्सपेंसिव प्लान्स हैं, लिमिटेड प्रोवाइडर्स हैं, तो आपको उन्हीं के बीच में सेटल होना पड़ेगा. हम जो करंटली प्लान ले रहे हैं दैट इज़ अराउंड $75, और उसमें हमें 10 GB ऑफ इंटरनेट मिलता है. उसके बाद अनलिमिटेड इंटरनेट है, बट 10 GB के बाद वो स्पीड स्लो हो जाती है. So it's fairly expensive, but you have to live with it. Yeah. The next thing will be electricity. On an average, in summers, your electricity bill here is going to be around $40. And winter may you say sort of increase it by 30-40%. Now that totally depends कि आपके घर का insulation कैसा है. Let's say we're blessed with a great house because अभी तक so far December has hit us and we've not had to switch on the heating here. Our electricity and heating is basically combined, so our heating is electric. And we've not had to switch on any heating so far, so that's great. So that will depend on आपका घर कितना अच्छे से insulated है, and आपकी heating internal है external है, that will depend on that as well. But mostly Canada में आपका winter bill थोड़ा सा high आएगा. यहाँ पे I think 2 महीने का बिल आता है. राइट, सो 2 महीने का बिल आता है, और विंटर बिल्स थोड़ा सा हायर होते हैं क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक अगर हीटिंग है और आप हीटिंग ऑन रखते हो तो वो काफी कंज्यूम करती है. सो अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ पे बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की. सो आई एम अज्यूमिंग कि अभी स्टार्टिंग में आपके पास गाड़ी नहीं होगी, सो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऊबर इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज चीपर देन ऊबर, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक टिकट जो है दैट इज $3.5 एंड दैट लास्ट फॉर 120 मिनट्स विद you can change from bus to metro and metro to bus for the period of 120 minutes. सो हम जैसे हमारे लिए क्या होता है कि हम यूजुअली अभी सब लॉकडाउन में हैं, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वी डोंट गो आउट मच इन द वीकडेज, बट ऑन द वीकेंड्स कभी मार्केट जाना है, कुछ एक्सप्लोर करने जाना है, कहीं बाहर कुछ टेक आउट ऑर्डर्स के लिए जाना है, या कुछ भी जाना है, एक्सप्लोर करना है सिटी. सो हम दोनों तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं. वी ओनली गेट टू गेट लाइक द होम स्टफ. हाँ, तो जो भी हम होम स्टाफ के लिए या फिर आसपास की चीज़ें जो देखने जाते हैं, तो उसके लिए हमें दोनों का मिक्स एंड मैच करके हम वो यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी. समटाइम्स होता है कि आपके पास बहुत सारा सामान है, यू कैन नॉट गो इन अ मेट्रो, सो यू टेक अ उबर, सो वो भी है. सो उबर का जो मिनिमम बेस प्राइस है दैट इज अराउंड $6.8. दैट इज द मिनिमम प्राइस. देन यू हैव टू एड वेटिंग टाइम, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी एंड पर किलोमीटर चार्ज. सो वो फेयरली एक्सपेंसिव पड़ता है इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक अ far
destination, then definitely it will cost you more. If you're somebody who's going to commute through the public network, तो फिर आप monthly passes लोगे, because $3.5 for one trip is fairly expensive. We don't have a monthly pass yet because हमारे visits इतनी often नहीं होते हैं, but ideally in a situation like that you would want a monthly pass, and that monthly pass is priced at $85. In short, a mix of Uber and taxis plus your public commute, which is buses and metros, is going to be the perfect match for you, and that is what this will come out to be. So the next thing, and pretty much the last thing in the primary categories, will be dining out or food deliveries, takeouts, etc., everything combined. So in the last 3 months, 4 months that we've been here, we've not had the time to go out a lot, so to say, but presumably जो भी आपकी प्राइस जो आप डिलीवरी के लिए जो आप पे करते हो, वो कहीं ना कहीं उससे आपको थोड़ा सा कम ही देना पड़ेगा अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के डाइन इन कर रहे हो, बिकॉज हियर you're paying your delivery fee, etc., a lot of taxes on top of that. So on an average, my calculation here is, let's say if you're eating 21 meals in a week, that is baseline, assuming that you're eating is at least 3 meals a day. Like we cook 3 meals a day at home. Let's say you're consuming 3 meals in a day and you're eating 7 days in a week, so that's 21 meals. That being said, let's say आप हफ्ते में 3 से 4 meals अगर आप बाहर खा रहे हो या आप बाहर से लेके आ रहे हो, on an average that meal for 2 people is going to cost you around $40 in Montreal. And going by that number, presumably your cost for monthly takeouts, so to say, is going to come out anywhere between $450 to $500, which may also sound a lot, but this is what the average price here is. अगर आप कोई भी एक डिश ले रहे हो तो आई थिंक वो $15 के आसपास है, एंड यू नो आप टैक्स वैक्स मिला के उस पर सारा वो सर्विस चार्ज एंड ऑल दैट मिला के वो आपको उतने का ही पड़ेगा. या so borderline, assuming that this is the expenditure that you have across the primary categories. इसके अलावा this obviously if you're coming in and moving countries etc., तो आपको घर का बहुत सारा चीज़ें चाहिए होगा, घर का सामान चाहिए होगा. So a lot of things that basically go in the miscellaneous category, and this really could be a couple of $100 to a couple of $1,000, because depends on how much and what is it that you're willing to buy and how much you're willing to spend. Like for example, because we're in the middle of, you know, sort of settling into a home, so we did not buy everything all at once that we need at home. So हमने उसे phase out करके महीने में, let's say first month we got the bed and a couple of other important furniture, the next month we got a bit more, and that's what we continue to do. So if that is how you want to break out your expenses, I think that's a great tip that we learned. हाँ, miscellaneous में और हो सकता है कि घर के अलावा कुछ आपकी शॉपिंग हो, जैसे यहाँ पे अभी आप if you are coming in winters, you definitely need बोलना, इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर्स, आपको ज़रूरी होगा कि आप जैकेट्स लो, बूट्स लो और बहुत सारी चीज़ें लो. और अब कभी शॉपिंग पे जाओगे तो कुछ दिखेगा कि ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, तो वो सब भी आप लोगे ज़रूर, तो वो ऐड होगा. वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वी जस्ट गोना कीप इट आउट. अगर आप विंटर मंथ्स में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उसको इंक्लूड कर सकते हो. ऑन एन एवरेज, लेट्स से द चीपेस्ट कॉस्ट दैट यू नो these things will cost you is, let's say, $150 for a jacket, under $100 for a very basic pair of snow boots, things like that, a couple of $100. let's say अगर आपको gloves और boots और बाकी की चीज़ें अगर आपको खरीदनी है, simple regular jackets, your hats, all of these things, तो I think आपका 400-500 में आप you will be winter ready, and you will not also spend a lot. And I think यहाँ का सामान durable है, so I think you'll be sorted. So this is the most basic things that you will be spending on, and this is how much it's going to cost you. This is how it's going to look like. It's not a rosy picture, but countries move करना आसान नहीं है, and definitely not light on the pocket. So this is all we have to offer. And if you have any questions, and if you think that हमने कुछ छोड़ दिया है, so please वो हमें आप message कर सकते हो. You can Instagram me the messages, or you can put it down in the comment section below. Thank you so much for watching. Bye bye.